बीजेपी में भी सर्वे होता है दो तरह का, पंचायती राज के माध्यम से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संवैधानिक प्रक्रिया बनाई कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, तो उस नाते से। लेकिन बीजेपी ने ना तो पार्टी ने कोई पंचायती राज के माध्यम से किसी महिला को, लोकल महिला को टिकट दिया, और ना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि महिलाएं स्टेज पर आकर अपनी बात रखें। तो दोनों नातों से ही हमारी बहन जो हमसे बाद में बनी थी उनको वंचित रखा गया। और इसी तरह से जो आरएसएस करते हैं, हमने तो सुना था कि आरएसएस ये आरएसएस वाले क्वार्टर होते, फलाने होते हैं। इस सीताराम जी का भी कोई ऐसा दोस्त तो नहीं था। ठीक बात है, 10 साल के बाद इनकमेंसी फैक्टर आ गया, लेकिन ऐसे मैन तो अच्छे ही थे। उन दोनों को हटा करके उस बड़बोल जो बच्चा था राजा जी का, उसने सभी की भावनाओं पर, बीजेपी की ना चाहती हुई उस पर रग पर उनके पिताजी ने रग पे पैर रखा और जबरदस्ती, एक रूषणा बच्चा होता है, हमारे बुजुर्ग कहता है सवेरे कहते बहन जी रूषणा बालक हो तो खिलौना लेके ही मानना है, लेकिन खिलौना मिले हमें क्या आपत्ति इस बात की, और दूसरी पार्टियों को मैंने क्या आकलन करना। लेकिन मैं एक बहन हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं सभी स्वरूप में हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी को कोई ब्लेम करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। राजनीति में कितनी उम्र है, किसकी उम्र है, ये मुझे बुरा लगा ऐसे भाई के रूप में, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजार से श्री ओम प्रकाश जी रेडियो आते हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्निटी पद जिनके पास था, मंत्री का पद, और उस पर कहा टिप्पणी करी बिगड़ेल बच्चे ने कि भाई बुढ़ा उम्र हो गई ना नोटते तो चुनाव में लड़ूंगी। किसी को क्या हक है इस बात का कि किसी की एज का किसी ने पैमाना ले रखा है? क्या उन्होंने कभी अपनी माँ, अपने पिताजी की, अपनी माँ की एज को देखा है? ये उनकी एज कितनी है? अगर वो इस तरह से करें तो उनके पिताजी भी रिटायर हो रहे थे, चलो महाराज क्यों नहीं भी, तो अपने पिताजी की जगह लड़ लेती। 9 विधानसभा छोड़ के, 10वीं कोसली छोड़ के और 11वीं यहाँ आई, मैं अकेली से लड़ लूंगी, कोसली गई मैं कोसली से लड़ लूंगी। माताओं बहनों, जहाँ से भी लड़ना होता है उसके लिए कुछ न कुछ त्याग करना होता है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता पूछ रहे थे कि कितनी बहनों का यहाँ कन्यादान करके गई, कितनों के बाद छुच्छक में आई, ब्याह में आई, कितनी दुख सुख में आई, या किसी के पास कोई फोन नंबर हो, उसको बताया हो कि आज मैंने गांव में आना है, किसी के कुआं पूजन पे आना है, या छठी की रात पे आना है, या वैसे दुख दर्द में शामिल होने के लिए आना है, या गांव की मूलभूत समस्याएं पूछने आना है। कोई एक भाई मुझे बता सकता है कि उन प्रत्याशी जो हमारे सामने ये कह रही कि मैं तो कैंडिडेट को जानती नहीं और मैं तो यहाँ पर ऑफिस खुलवा दूंगी। अरे कैंडिडेट को तो कोई जब जानेगा ना, कैंडिडेट को तो ये जानेंगी ये बच्ची। कैंडिडेट के लिए अभी हाथ उठा रही थी, सत्यनारायण जी की कथा चल रही थी जब मैं आई जब, और जो ये इस प्रांगण में जो हम खड़े हैं यहाँ पर 2-2 फुट पानी खड़ा था ना, ज्यादा था, बहुत गहरा पानी था और बिल्कुल ऐसा सड़ता हुआ पानी था। मतलब ये तो हम गलत जगह आ गए, लेकिन बाद में पता लगा कि कहीं गंदे पानी की निकासी नहीं है, तो इसलिए पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ था और बीसी चौपाल की दीवार थी जो वो गिरने वाली थी। तो हमने इनसे भी मिलना शुरू किया, इनकी सत्यनारायण कथा में भी आए, इनके भजन भी सुने, इनके साथ ढोलक भी बजाया। पहचान ऐसे ही नहीं हो जाती किसी की, कहना तो बड़ा आसान है कि भाई ये बात है। ऑफिस खोलने से कोई इंटरनेशनल या नेशनल कंपनी लेके यहाँ पर आनी थी, अब मैं ऑफिस खोल दूंगी, बचेगा कौन? अगर ऑफिस की बात होती तो करीना में मेरे 2 ऑफिस पड़े हैं और 10 साल से राज नहीं था, राज में साथ नहीं था, बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उन पत्रों में तो कोई नहीं मिलने गया। जब तक हम आपके बीच में नहीं रहेंगे तब तक हमें आपके वोट लेने का अधिकार नहीं है।
वही आदमी आपका अधिकार रखता है जो आपको काम करे। हमने यहाँ पर काम कराया और मैं खुद नहीं हम कहते, ये बात सारा गांव कहता है। सरपंच यहाँ पर हाजिर नाजिर है, इनका क्या हाल था। कभी ये जांगड़ समाज का ज्यादा गांव है, तो यहाँ पर बाबा सत्यनारायण जी कथा चल रही थी। उन्होंने कहा सरपंच साहब ये क्या, तो उन्होंने कहा गंदे पानी की निकासी नहीं है, अभी हम बजट पास करते हैं। और तुरंत प्रभाव से हमने एक कलम में यहाँ पर इतना पैसा डाला, 20 लाख 30 लाख इकट्ठा जितना पैसा लगे, और इसको गांव के रूप में कर दो, स्वरूप में कर दो। और ये हमने आपके सामने बैठने की जगह पार्क बनाया। आप खुश हैं। उसके बाद शादी ब्याह में हम लगातार रहे, और वो पंचायत भवन है उसका भी लगभग 20 लाख राशि हमने लाके दी। लेकिन अब की बात पंचायत भवन नहीं, वो बीसी चौपाल। अब की बात भगवान ने और आपने साथ दे दिया, भगवान का आशीर्वाद हुआ, तो केवल हमारा इस पार्क 1.25 एकड़ है। ये जगह 1.25 एकड़ में केवल यही शेड है। तो आपसे मैं भरोसा दिलाती हूँ कि यहाँ पर अच्छा बढ़िया पंचायत घर बना के देंगे आपको, बढ़िया। चाहे उसमें कितने ही पैसे लगे, चीज इतनी अच्छी होगी कि यहाँ पर ब्याह शादी, जैसे अभी अंगूठन और ये बैठा नहीं जा रहा, हर तरह की पूरी फैसिलिटीज यहाँ पर हम ला कर देंगे। क्योंकि ये गांव बहुत ही भाव वाला गांव है, पूरी तरह से समाज में इज्जत करने वाला गांव है, आए हुए को सम्मान देने वाला गांव है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम आप सबका काम करके दें। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ बहनों, एक बात जानना चाहती हूँ कि सरकार अब की बार जो बनेगी वो बीजेपी की बनेगी, कांग्रेस की? किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी कि बीजेपी की? जोर से बोलो। कांग्रेस। तो फिर बीजेपी की सरकार हम के कैंडिडेट को हम वोट क्यों दें? हम तो पक्ष में रहेंगे। जब मैं यहाँ पर आई थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब मैंने इतने सारे काम कराए थे, करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर हुए थे। लेकिन 10 साल में ये बीजेपी गवर्नमेंट बताए कि हमने कैमला गांव में कितना काम हुआ। कैमला गांव का ये एक भाई बता सकता है कि 10 साल में उन्होंने कितना सफर किया है। और अब की बार अगली भी योजना जो थी उसम से ये देखो, इनमें जोश है, क्योंकि सरपंचों पर अब की बार भारी मार पड़ी है, पंचायती राज को पंगु बनाया है। और हमारे ये सरपंच खड़े हैं जो गर्व से कह रहे हैं कि आपने हमारे करोड़ों रुपए का बजट ला कर दिया, जिससे हमारे गांव का गंद निकला। ऐसा हुआ? ये कह रहे कि इस बार कर्जा उतार देंगे। ये गांव नहीं, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। जो आता है, जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपके गांव में आए, काम की, सारा सब कुछ हुआ, तो आज निसंदेह गांव ने मन बना लिया कि कैमला की एक वोट, मेरे भाई की वोट, मेरी भाभी की वोट, मेरी बहन की वोट, मेरे भाई की वोट कांग्रेस को पक्ष में वोट देगी और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के राज्य में सत्ता में गांव के विकास कार्यों की भागीदारी करेगी। मैं ज्यादा लंबा न बोलती हुई इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो अपनी इज्जत मान सम्मान की पगड़ी मुझे 2009 में पढ़ाई थी, जो उसको हमने आज तक संभाल के रखा। और आज भी मैं पुनः इस चीज को दोहराती हुई कि आपके मान सम्मान की पगड़ी को किसी तरह का आंच नहीं आने दूंगी। और जो ये आपने मुझे शाल बनाया है, आपके शाल को हमेशा शान के रूप में बनाए रखूंगी और गांव के विकास करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी, आने वाली 5 तारीख अक्टूबर की हाथ का निशान सबसे ऊपर होगा और आपकी बहन बेटी को आप मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अनीता यादव को वोट देकर के सफल बनाएंगे और यहाँ पर इलाके में काम होंगे। आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर